लक्ष्मी माँ आके देखते हैं कि कौन गेम खेल रहा है और नारियल पानी मीन्स पी रहा है, उन्हीं के घर में मीन्स धन दे के वो जाते हैं। ओम प्राकारोमिंद्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्मी पूजा ब्लॉग। आज है माँ का दिन और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग लक्ष्मी जी को लाने गए थे घर में और ला भी चुके थे और अभी लक्ष्मी जी को हमने बिठा लिया है, लेकिन अभी मंत्र जाप करके नहीं बिठाया गया है। और अभी हम घट का जो ड्राइंग सेशन है वो कर रहे हैं। ड्राइंग मीन्स इसे बोलते हैं स्वस्तिक ड्रॉ करना। और आम पता में 5 आम पता में मैं मीन्स लगा रही हूँ सिंदूर का टीका लगा के, नारियल बिठा रही हूँ। नारियल बिठाने के बाद मैं नारियल में भी 5 सिंदूर का फोटा दे रही हूँ। 5 ही देते हैं और देने के बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे वो हम लोग ने जो गमछा लाया था वो वाला दे रहे ढक के। और इसके बाद सारा प्रोसीजर शुरू होगा। मैंने फल ये सब काट लिया है, बहुत सारी चीज़ चाहिए होता है। भुज्जी मैंने सजा लिया है, माँ को देने के लिए साड़ी रखा है, तेल सब कुछ रेडी है। लास्ट टाइम प्रिपरेशन चल रहा है, केला ये सब माँ को सब देना पड़ता है, आईना। फिर माँ का पूजा करने के लिए बहुत सामग्री चाहिए, डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो 2 थाली सजाया गया है। एक थाली से मीन्स मेरे हस्बैंड इस बार फर्स्ट टाइम पूजा कर रहे हैं, तो उस थाली से वो मीन्स अपने मीन्स खुद को शुद्ध करना पड़ता है, वो चीज़ करेंगे। और दूसरे थाली माँ के लिए होगा, माँ का मीन्स आरती जो होगा, फिर चंद्रा में तैयारी होगी, फिर बहुत सारे मीन्स भुज्जी होल बोलते हैं, बहुत दान ये सब करना पड़ता है, वो सब है। मुझे डिटेल्स तो सब पता भी नहीं है क्योंकि जो पूजा करते हैं ना उन्हें डिटेल्स पता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन इस बार वो बहुत मीन्स पढ़ के रिसर्च करके वो ये पूजा कर रहे हैं। ये हमने डोर में लगाया है, डोर में इसे दारघट बोलते हैं। यहाँ पे भी 5 मीन्स आम पता जाता है, फिर स्वस्तिक ड्रॉ करना पड़ता है, नारियल देना बिठाना पड़ता है। और यहाँ पे मीन्स अल्पना मैं ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैंने देखा है कि ये टाइल्स में अल्पना इतना मीन्स दिख नहीं रहा था, इसलिए माँ का मैंने चरण ही ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले सोचा कि पेंट लूँगी, इसके बाद मैंने सोचा पेंट तो मीन्स उठा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने फिर राइस पाउडर बनाया है। राइस पाउडर से मैंने ये वाला, राइस पाउडर से ही एक्चुअली बनता है ये वाला, कोई कोई मैदा से भी बनाते हैं। तो ये मेरा माँ का चरण रेडी है और यहाँ पे पूजा आरंभ हो चुकी है। तो बहुत सारे मीन्स चीज़ें होते हैं और शंख लेके करना पड़ता है। अभी एक्चुअली शुद्ध सेशन चल रहा है। उसने मीन्स मेरे हस्बैंड ने बोला है कि पहले खुद को मीन्स सिर से पाँव तक शुद्ध करना पड़ता है, इसके बाद माँ का आराधना शुरू होगा। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मुझे पहले लगता था ये माँ को हवा देने के लिए, लेकिन और कुछ काम के लिए यूज़ होता है। सॉरी फॉर दैट, अगर कोई ब्राह्मण मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मुझे गलत मत समझना, मुझे मीन्स आइडिया नहीं है। आप लोगों को जैसा नॉलेज है मुझे इतना आइडिया नहीं है। और मिरर लेके अब घंटी बजा के मीन्स मंत्र पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पे सब कुछ ही रेडी है, ऑलमोस्ट ऑल डन। और अभी मैं दिया जलाने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये दिया भी मैंने बाज़ार से ही ख़रीद के लाया है, सब कुछ नया है। मीन्स मेरे घर में कुछ था ही नहीं, नई जगह में हूँ, कुछ है ही नहीं, तो एक एक चीज़ नोट डाउन करके मैंने लाया है। और यहाँ पे दिया इतना सुंदर लग रहा था। और लक्ष्मी पूजा का दिया बहुत मीन्स मेन चीज़ होता है, क्योंकि मीन्स फुल नाइट इसे जलना पड़ता है और मीन्स बुझना अच्छा नहीं होता है। मीन्स लोग कहते हैं बुझना अच्छा नहीं होगा, बुझ जाए तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रदीप को मीन्स जला लिया है। और जला का और भी कुछ हिंदी होगा, मुझे एकदम मैं भूल चुकी हूँ अभी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी और भी अच्छी हिंदी बोलने के लिए। अभी ये वाला भी मैंने मिट्टी का बनाया हुआ लिया था, ये स्टैंड, तो यहाँ पे रखने से और भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया माँ के सामने। और पीछे है हल्दी और राइस का पेड़ जो रखना पड़ता है। और यहाँ पे अभी तक माँ का मीन्स घट स्थापन नहीं हुआ है और माँ भी अभी तक हमारे घर नहीं आई है, सिर्फ माँ का मीन्स रूप घर में आया है। और अभी माँ के हाथ में कुछ पहनाया जा रहा है, कुछ रस्सी होता है, वो चीज़ें मीन्स रस्सी नहीं है एक्चुअली, और कुछ नाम होता है, वो एक पहनाया जाता है माँ को मीन्स लाने के लिए। और अभी मीन्स शुद्ध सेशन चल ही रहा है। मतलब उसने बोला है कि
1.5 घंटा मुझे पाँव से सिर तक शुद्ध करना है मुझे खुद को। इसके बाद ही मैं माँ को ला पाऊँगी। और थोड़ा टाइम भी लग रहा था क्योंकि पहली बार हो रहा है। उसने मंत्र सारे चीज़ों को मीन्स 4-5 दिन से वो पढ़ रहा है, क्योंकि ये भी पढ़ाई का ही चीज़ होता है। अगर गलत फलत कर दो ना तो अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए पहले साहस, उसने भी साहस भी लिया। माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, मीन्स बहुत ही उत्साहित होकर उसने ये पूजा किया है और बहुत ही मन और लगन से, मीन्स लोग पढ़ाई करते हैं ना वैसे ही उसने पूजा किया है। और यहाँ पे दारघट का मीन्स मंत्र पाठ चल रहा है। तो कैसा मंत्र पाठ आप सुन लीजिए एक बार, आप सुन ही रहे होंगे। तो ऐसे मंत्र पाठ करने के बाद यहाँ पे भी मीन्स पानी वानी देना होता है। और यहाँ पे कुछ चंदामित मीन्स तैयार होता है। अगर आपको नाम पता है बताना मुझे। तो दूध देना पड़ रहा है, फिर दही देना पड़ रहा है। दही देने के बाद घी भी देना पड़ेगा, घी के बाद गोमूत्र भी देना पड़ेगा। सुबह जाके उसने गोमूत्र भी लाया है। तो एक्चुअली सब कुछ दे के ही मीन्स ये टेस्टी बनता है। आपको सुनने में लगेगा क्या क्या दे रहे, लेकिन सब शुद्ध जिनिस मीन्स चीज़ होता है ये, मीन्स पूजा पार्वण के लिए। और यहाँ पे फिर शिव कुशा से भी कुछ पानी लेके, ये एक्चुअली अभी मंत्र पाठ से ये एक शुद्ध जल हो चुका है जो पूजा के लिए यूज़ होगा। और इसके बाद माँ को मीन्स इस जगह को शुद्ध किया जा रहा है ताकि माँ को यहाँ पे लाया जाए। और मीन्स घट स्थापन भी होगा इसके बाद। तो व्यूज़ बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। अभी घट स्थापन हो रहा है। घट स्थापन होने के बाद ही मीन्स माँ का जो मूर्ति हम लोग ने लाया है उसमें प्राण आएगा, मीन्स माँ आएगी। सुनने में बहुत ही अजीब लगता है लेकिन यही सच है कि अगर आप मिट्टी का मूर्ति लाते हो तो प्राण स्थापना करना पड़ता है। और जब प्राण स्थापना होता है ना तो एक अलग लेवल ग्लो आता है मीन्स माँ के चेहरे पे। पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है या नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा होता है इसके बाद एक अलग ग्लो आता है। और जब विसर्जन विधि हो जाती है तब वो ग्लो रहता ही नहीं है। कभी कभार लगता है कि माँ हंस रही है। दुर्गा माँ के मुंह पे भी ऐसा ही आप कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक रंगोली जैसा बना के यहाँ पे शंख बिठाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे दुर्बा फूल ये सब पानी दे के मीन्स कुछ किया जाता है। और एक खाना तो मीन्स भूत प्रेत के लिए भी दिया जाता है, वो हिलाया नहीं जाता है। मीन्स अगर आपके घर में भूत प्रेत है तो वो भी चले जाएंगे। हाँ, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आजकल मानते नहीं है, लेकिन अगर आप नियम निष्ठा के हिसाब से करते हैं तो ऐसा चीज़ें करना पड़ता है। और अभी माँ हमारे घर आ चुकी हैं और आने ही वाली है शायद। हाँ, टोटली आ चुकी है। मैंने उससे पूछा कि माँ का प्राण स्थापना मीन्स हो चुका है या नहीं, से बोला हाँ अभी हो चुका है। और एक अलग ही खुशी मिल रही थी कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग पूजा कर रहे हैं और माँ का ऐसे आना, ऐसा अनुभूति होना मीन्स एक अलग लेवल का हैप्पीनेस। प्रशुचि वाष्पी यस्याः स्मरणम ओम श्री 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 लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम जलं च शीतलं स्वच्छं नित्यं शुद्धं मनोरम स्नानार्थं ते प्रयत्। तो माँ को पुष्प दे दिया गया है। अभी माँ को साड़ी दिया गया है। और साड़ी मेरे हस्बैंड ने चॉइस करके लाया था, बहुत ही सुंदर येलो कलर में। और अभी मैं अंजलि देने के लिए प्रिपेयर होंगी। और यहाँ से मीन्स चंदन लेके कुछ शुद्ध करना पड़ता है। ओम नमस्ते ओम नमस्ते सर्वभूतानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वं प्रपन्नानां सामे भुवात्व अर्चनात् एष पुष्पांजलि। ओम श्रीं दिव्यै नमः। श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। पायना रोटे एक जगह भीड़ मारो, जगह नहीं। श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः।
तुम्हें प्रणाम करो। ओम विश्व सो अंजलि देने के बाद मैं थोड़ा माँ का आरती करूँगी। बहुत ही मुझे मन था ये करने का। और अभी हमारा होम का तैयारी चल रहा है, एक यज्ञ भी बोलते हैं। तो इसके लिए मीन्स 28 बेलपत्ता चाहिए होता है, चंदन लगा के रखना पड़ता है। मीन्स वो उसने पूरा देख लिया है डिटेल्स। और अभी यज्ञ का प्रिपरेशन हो रहा है। मीन्स सैंड को भी अच्छी तरह रख दिया है। उसका फर्स्ट टाइम है यज्ञ प्रोसेस करना, मीन्स फर्स्ट ही कर रहा है वो, लेकिन बहुत ही अच्छे से किया, बहुत अच्छे से मंत्र पाठ किया। उसका संस्कृत बहुत ही अच्छा है। और मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन माँ को मीन्स पता है, लक्ष्मी माँ को ही पता है कि कैसे मन से हम लोग ने उनका आराधना किया है। एक मात्र माँ ही जानती हैं। और मेरे से भी ज़्यादा मीन्स मेरे हस्बैंड ने जितना मीन्स इसे एक्साइटमेंट लेके उसने ये पूजा किया है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। अगर मन से आप जो भी काम करते हैं ना, वो अच्छा ही होता है हर वक्त। तो अभी फर्स्ट अग्नि देव को मीन्स नमन करना पड़ता है, बहुत सारा मंत्र पाठ करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग का अभी यज्ञ विधि शुरू हुआ है। और लक्ष्मी पूजा में होम करना बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ सामग्री रखा गया है, पुष्प, बेल पत्ता, सब कुछ। और बहुत ही अच्छा एक मीन्स खुशबू, जो यज्ञ का खुशबू होता है ना, वो अलग लेवल का होता है। और लग ही रहा था कि माँ हमारे साथ है, हमारे पास है और हमें आशीर्वाद कर रही है, हमें देख रही है। मीन्स वो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग्स होता है। सब कुछ ही अच्छा होता है अगर भगवान आपके साथ हो। कर्म तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, कर्म के साथ ही सब कुछ डिपेंड होता है। और प्रदीप को बहुत टाइम बाद ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आग बुझ ना जाए इसलिए। और अभी हम लोग का मीन्स होम जो है यज्ञ समाप्त हो चुका है। तो क्या हम लोग का यज्ञ अभी कंप्लीट हो चुका है? हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्या होगा? अभी तो तिलक धारण करना है, मुझे भी और तुम्हें भी। तिलक धारण करने के बाद इतना तक ही? हाँ, प्रसाद अभी मीन्स खा नहीं पाएंगे ना? हाँ खा पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। हाँ। आशिस्ते भास्कर शुक्ल पक्षे पूर्णमश्यं तिथौ मोद्गुल्लपुत्रं श्री विश्वजय देवश ओम काश्यपस्य पुत्राय। सो अभी हम एक्चुअली वो प्रसादी खाएंगे और इसके बाद हम थोड़ा लेट नाइट जगेंगे। मीन्स हम लोग अभी थोड़ा गेम भी खेलेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और किस लिए गेम खेल रहे हैं, क्या रिचुअल्स है, मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो हमने प्रसादी खा लिया है और अभी हम अक्षर क्रीड़ा खेलेंगे। और ये खेल आप देख के ही पता लगा सकते हैं क्या है। देखिए, इसे और क्या नाम कहते हैं, पाशा भी बोलते हैं इसे। तो वही गेम आज हम खेलेंगे। ये गेम लक्ष्मी पूजा में खेला जाता है, मुझे भी नहीं पता था, रिसेंटली मुझे पता लगा है। एक्चुअली ये खेलेंगे अभी हम रात के टाइम में। और इस टाइम में क्या होता है कि लक्ष्मी माता सबके घर में आती है, इधर उधर घूम के देखती है कि कौन ये गेम खेल रहा है या नहीं। और साथ में हम लोग को नारियल पानी भी पीना पड़ेगा। और जो भी ये मीन्स माना जाता है ऐसा मीन्स पी रहा है, उन्हीं के घर में मीन्स धन दे के वो जाते हैं। धन तो नहीं है, साथ में आशीर्वाद सब कुछ दे के जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहे, सब कुछ दे के जाते हैं। लक्ष्मी माँ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धन के लिए हम पूजा करें, ऐसा नहीं है।
एक मीन्स इच्छा होती है पूजा करने की, उसके लिए भी हम सभी करते हैं। तो अभी हम ये गेम खेलेंगे और मुझे रूल्स एकदम नहीं पता है, तो हम लोग रूल्स भी सुन लेंगे। तो तुम थोड़ा बता देना कि क्या। आप लोगों ने देखा ही होगा, महाभारत में भी खेला गया था ये वाला गेम। एक हैप्पी बर्थडे। ओके चलो अभी स्टार्ट करो, बताओ रूल्स। एक्चुअली ये तो मैक्सिमम 4 लोग खेल सकते हैं, मिनिमम 2 लोग खेल सकते हैं। ये जो है मेरा येलो कलर का है और तुम्हारा रेड कलर का है। मेरा स्टार्ट इधर से होगा इस पॉइंट से, और तुम्हारा स्टार्ट वहाँ से होगा वो फर्स्ट पॉइंट से। अब ये वाला फर्स्ट पॉइंट ये नहीं ये वाला, ये वाला मेरा ये वाला। ओके अब इसका रूल ये है कि ये इधर से शुरू होके मतलब जाएगा पूरा घूम के आने के बाद ही इस लाइन में हम घुस सकते हैं। ओ लूडो की तरह ही होता है, मीन्स घर लूडो में तो मीन्स वो रहता है इधर मेरा अगर गोटी घूम के फिर इधर आया, इधर से फिर ऐसा अंदर चला गया, तो फिर मैं मीन्स मेरा एक गोटी एक पॉइंट मिल गया। ओके अब इसमें एक बात है कि ये जो कड़ी क्यों कड़ी लिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल जो ओरिजिनल जो खेलते हैं वो वाला नहीं मिला तो इसलिए कड़ी से हम क्या करेंगे, किसी भी एक को एक पकड़ लेंगे। मान लो ये ऐसे होने से अगर एक होता है तो इसको हम 0 पकड़ेंगे, तो ऐसे करके जितना मार लिया, अब मान लो यार 0 0 तो एक हम 1 2 3 ऐसे पकड़ सकते हैं, या फिर इसको एक पकड़ मीन्स जो घूम के गिरेगा उसे हम एक पकड़ पाते हैं और इसे 0। हाँ इसको ही 0 पकड़ते हैं, उल्टा वाला 0 पकड़ते हैं, उल्टा वाला 0 और ये वाला जो घूम के गिरेगा वो 1। यहाँ पे तो एक्चुअली मैं दे रही हूँ। ओके वन कितना है? 1 2 3 है। यहाँ से इधर आना, 1 2 3 आ गया 1 2 3। और साथ में हम लोग नारियल पानी भी पियेंगे, तो इसलिए हमने नारियल पानी भी रखा है। अभी मैं दिखा देती हूँ कि हम लोग का गेम कितना तक पहुँचा है और गोटी हम लोग का किसका होम में गया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 रेड वाला मेरा है, येलो वाला उसका है, तो 3 रेड मेरे ऑलरेडी होम में चले गए हैं और 1 बाकी है मेरा, और उसका 2 गया है और 2 बाकी है। और विनर होता है अल्टीमेटली। और अभी जी कितना टाइम हो रहा है? अभी 12:44 दोनों का इक्वल है। यहाँ पे 3 मेरा रेड वाला और 3 येलो उसका। मैं यहाँ पे हूँ, वो वहाँ पे है। उसका घर दूर नहीं है ज़्यादा, मैं घर में घुस गई हूँ, लेकिन लक चेंजेस भी हो सकता है, तो देखते हैं कौन विनर होता है। फाइनली आई एम द विनर। और तुम्हारा कितना बाकी था? जस्ट ज़्यादा घर बाकी नहीं था। 14 हो जाता है। सो आई एम द विनर। लक्ष्मी पूजा के दिन मैं ही विनर हो गई। लक्ष्मी जी ने ही एक्चुअली विनर बनाया है मुझे। सो इसी के साथ आज का रात का ब्लॉग एंड होता है, और सुबह ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि विसर्जन विधि भी हम करेंगे फिर से। उसके बाद ही ये लक्ष्मी पूजा ब्लॉग टोटली एंड होगा। ओके, सो नेक्स्ट डे में मिलते हैं। सो अभी सुबह का टाइम है और अभी लक्ष्मी माँ का विसर्जन विधि शुरू होगा। और मैंने मेरी साड़ी और कुछ पहना नहीं है, मैंने फ्रॉक ही डाल दिया है, क्योंकि तबीयत और अच्छा नहीं लग रहा है और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अभी विसर्जन विधि शुरू होगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे विसर्जन विधि होता है। तो जैसे कि कल रात ग्रहण था, तो कल का खाना हम कुछ भी ले नहीं पाएंगे हम लक्ष्मी जी को, इसलिए हमने फिर से भोग लगाया है नहा के हम लोग ने। और अभी आरती होगा विसर्जन के पहले, इसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और अभी आरती चलेगी, आरती करने के बाद सुबह का भोग देने के बाद माँ का विसर्जन विधि संपूर्ण होगा, और फिर से रंगोली बनाया जाता है, और इसके बाद ही अभी विसर्जन विधि शुरू हो चुका है माँ का।
बहुत ही कष्ट लग रहा है क्योंकि माँ भी चली गई है। देखिए, तो लक्ष्मी माँ का विसर्जन विधि भी कंप्लीट हो चुका है। डिटेल्स में जितना हो सकती हूँ शेयर कर लिया है मैंने। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप भी खुश रहिए और हम भी खुश रहेंगे, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहिए। और ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये पूजा विधि ब्लॉग। ओके, बाय, लव यू ऑल।